हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले दिन आपको थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी बताया गया था। आज देखेंगे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेल्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म और इनटू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क डन। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर हम इसके इक्विवेलेंट अमाउंट में वर्क डन करा सकते हैं। यानी कि एनर्जी को आप इंटरचेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। सपोज आप कोयले को जलाते हैं तो हीट प्रोड्यूस होता है। इस हीट एनर्जी से आप स्टीम बनाते हैं बॉयलर में, और इस बॉयलर में जो स्टीम बनता है वो हाई प्रेशर पे टरबाइन को रोटेट करता है, और टरबाइन जो है वो जब रोटेट करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है, और मैकेनिकल एनर्जी से फिर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलते हैं, लेकिन एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, एनर्जी को क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, और एनर्जी के इक्विवेलेंट अमाउंट में आप वर्क डन करा सकते हैं। दिस इज अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट को हम दूसरे तरीके से बताएं, हम कह सकते हैं कि हीट जो कि एनर्जी का एक फॉर्म है, हीट एडेड टू द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। जो हीट हम किसी सिस्टम में ऐड करते हैं उस हीट का एक पार्ट सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है और रिमेनिंग पार्ट सिस्टम के द्वारा वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके लिए हम लोग जो इक्वेशन लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स tells us heat added to the system is equal to the sum of change in the internal energy and the work done by the system। यदि प्लस क्यू क्वांटिटी में हीट ऐड करते हैं सिस्टम में, तो इस क्वांटिटी ऑफ हीट का एक पोर्शन सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में चेंज कर जाता है। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को हम लोग डेल्टा यू से या डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिमेनिंग पोर्शन ऑफ एनर्जी वर्क डन बाय सिस्टम में चेंज करता है। तो सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होता है, किसी भी सिस्टम में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड होते हैं, लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी। देयर आर various kinds of energy associated with a system. Sum of all the kinds of energy associated with system is called as internal energy of the system. Internal energy ऑफ सिस्टम जितना भी है, जब आप उसको हीट ऐड करेंगे तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी का चेंजिंग होता है। मान लो शुरू में इंटरनल एनर्जी U1 है, और जब हीट सप्लाई किया सिस्टम में तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़कर U2 हो गया। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया U2 माइनस U1, जिसको हम लोग U2 माइनस U1 जिसका डिफरेंस डेल्टा U कहलाता है। और जो वर्क डन बाय सिस्टम हो रहे हैं, इस वर्क डन बाय सिस्टम को हम लोग माइनस डब्ल्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क डन बाय सिस्टम हो रहा है इसलिए हम लोग माइनस डब्ल्यू लगाते हैं। हीट एडेड टू द सिस्टम है इसलिए हम लोग प्लस क्यू लगाते हैं। प्लस साइन का मतलब हो गया जो भी सिस्टम में इनपुट हो रहा है, और माइनस साइन का मतलब हो गया सिस्टम से जो आउटपुट हो रहा है। वर्क डन बाय द सिस्टम है इसलिए माइनस डब्ल्यू, और हीट एडेड टू द सिस्टम है इसलिए प्लस क्यू लगाते हैं। और ये डेल्टा ई आपको चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो वर्क डन बाय सिस्टम जो होता है इन इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। मान लीजिए एक सिस्टम है जिसमें एक पिस्टन फिटेड है, ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन फिटेड है इसमें,
और इस पिस्टन पे एक्सटर्नल प्रेशर जो अप्लाई हो रहे हैं उसको हम लोग PXT से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें जो गैस है, यह गैस इस पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई करता है। जो भी गैस इस सिस्टम के अंदर है, सिस्टम का अपना भी प्रेशर है जो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट लगता है। जब इंटरनल प्रेशर ऑफ सिस्टम और एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ सिस्टम डिफरेंट होगा तो फिर ये पिस्टन मूव करता है। जब इंटरनल प्रेशर गैस का ज़्यादा होता है तो इसके ज़्यादा प्रेशर होने पर एक्सटर्नल प्रेशर जितना लग रहा है उससे इंटरनल प्रेशर यदि ज़्यादा है, ये पिस्टन अपवर्ड शिफ्ट करते हैं, मतलब गैस का एक्सपेंशन होता है। और मान लेते हैं ये गैस एक्सपेंड होकर अब जगह यहाँ पर आ गया ये पिस्टन। सपोज शुरू में वॉल्यूम V1 था और अब वॉल्यूम बढ़ के V2 हो गया। तो वर्क डन इन इरिवर्सिबल एक्सपेंशन जो कैलकुलेट करते हैं वह वर्क डन आपको कितने के बराबर होगा? इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में जो वर्क डन कैलकुलेट करते हैं यह P इंटू डेल्टा V के इक्वल हो। P इंटू डेल्टा V के इक्वल हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, जिसमें P एक्सटर्नल प्रेशर है और डेल्टा V चेंज इन द वॉल्यूम है। ये P आपको एक्सटर्नल प्रेशर है, तो डेल्टा V जो है वो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस हो गया, और या चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सिस्टम हो गया। कह सकते हैं सिस्टम का वॉल्यूम चेंज कितना हो रहा है, दैट इज इक्वल टू V2 माइनस V1। और P एक्सटर्नल जो यहाँ पर है, ये बाहर का प्रेशर जो पिस्टन के ऊपर लग रहा है, इस सिस्टम के अगेंस्ट जो प्रेशर लग रहा है, हम लोग इस प्रेशर को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल प्रेशर। तो इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में आप वर्क डन जब कैलकुलेट करेंगे, जब एक्सपेंशन वाली बातें होगी तो वर्क डन बाय सिस्टम कहलाता है, और वर्क डन बाय सिस्टम को हम लोग नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे यदि डिराइव करें तो हम लोग इस तरह से डिराइव कर सकते हैं। मान लो कि DW वर्क डन होता है सिस्टम के द्वारा, और यहाँ पर आपको प्रेशर एक्सटर्नल जो लग रहे हैं ये PEXT है, ये PEXT मतलब एक्सटर्नल प्रेशर, और जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है वह V1 टू V2 वॉल्यूम चेंज हो रहा है, V1 से V2 वॉल्यूम चेंज हो रहा है। अब लोग यहाँ पर डेल्टा V को dV को जब इंटीग्रेट करते हैं V1 से V2 वॉल्यूम के लिए, तो आपको ये W कैलकुलेट होगा, जिसमें P एक्सटर्नल और इंटू V2 माइनस V1 लिखते हैं, यानी कि W इक्वल टू कैलकुलेट हो गया दिस इज P एक्सटर्नल और इंटू V2 माइनस V1 दैट इज इक्वल टू डेल्टा V। यानी कि आपको वर्क डन बाय सिस्टम है, तो वर्क डन बाय सिस्टम को हम लोग माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V के द्वारा रिप्रेजेंट करता है। वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन हम लोग फाइंड कैसे करेंगे? आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस, ये पिस्टन है, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट ये पिस्टन मूव करेगा। जब इंटरनल प्रेशर ज़्यादा होंगे गैस के एक्सटर्नल प्रेशर के कंपेरिजन में, जब इंटरनल प्रेशर ज़्यादा होगा तो पिस्टन अपवर्ड शिफ्ट करेगा, और जब ये पिस्टन अपवर्ड शिफ्ट करेगा तो यहाँ मान लेते हैं dV वॉल्यूम चेंज होता है, तो आपको P इंटू dV इक्वल टू वर्क डन dW के इक्वल होगा। जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो P इक्वल टू होता है nRT बटे V, तो dV बाई V और यहाँ dW, इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए फ्रॉम V1 वॉल्यूम टू V2 वॉल्यूम। V1 से V2 वॉल्यूम चेंज के लिए वर्क डन कितना होगा? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा W इक्वल टू nRT ln V2 बाई V1। ln को जब हम लोग लॉग वेस्टिन के टर्म में बदल देंगे तो W इक्वल टू हो जाएगा 2.303 nRT लॉग वेस्टिन V2 बाई V1। जब वर्क डन बाय सिस्टम लिखेंगे तो माइनस W, वर्क डन ऑन सिस्टम जब होगा तो प्लस W, जब कंप्रेशन होगा तो प्लस W, जब एक्सपेंशन होगा तो माइनस W। तो माइनस W इक्वल टू हो गया 2.03 nRT लॉग वेस्टिन V2 बाई V1। इसमें माइनस W का मतलब हो गया वर्क डन बाय सिस्टम, और V2 और V1 हो गया फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम। V2 इज फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा जब एक्सपेंशन होगा तो,
और इनिशियल वॉल्यूम कम होगा। जब इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए तो समझिए वर्क डन बाय सिस्टम, और जब इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम घट जाए, इट मीन्स कंप्रेस्ड हो गया गैस, तो वर्क डन ऑन सिस्टम कैलकुलेट करेंगे। वर्क डन ऑन सिस्टम मतलब पॉजिटिव, वर्क डन बाय सिस्टम मतलब नेगेटिव। तो इस तरह से हम लोग वर्क डन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन में कैलकुलेट करते हैं। यदि प्रेशर चेंज के टर्म में वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए कभी दे दिया जाए, क्योंकि बॉयल्स लॉ आप जानते हैं, जो कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए दिया गया है, प्रेशर वॉल्यूम के बीच जो रिलेशन होता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2। जब गैस एक्सपेंड करेगा तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, जब गैस कंप्रेस्ड होगा तो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। इट मीन्स फाइनल वॉल्यूम जब इंक्रीज कर जाएंगे तो फाइनल प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। जितना टाइम्स वॉल्यूम इंक्रीज करेगा उतना ही टाइम्स प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो V2 बाई V1 जो इक्वेशन में था उसके बदले हम लोग P1 बाई P2 पुटअप कर सकते हैं। तो माइनस W इक्वल टू 2.303 nRT log बेस 10 V2 बाई V1 जहाँ था वो हम लोग पुटअप कर देंगे P1 बाई P2। तो आपको इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर के यूज से भी वर्क डन बाय सिस्टम या वर्क डन ऑन सिस्टम कितना होगा इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जब फाइनल प्रेशर डिक्रीज कर जाता है तो समझिए वर्क डन बाय सिस्टम हो रहा है, और फाइनल प्रेशर इंक्रीज कर जाता है तो समझिए वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। जब गैस कंप्रेस्ड होगा तो प्रेशर बढ़ जाएंगे, और जब एक्सपेंड करेगा तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। इसके बाद हम लोग इनथैल्पी के टर्म में चलेंगे। इनथैल्पी क्या होता है? इनथैल्पी को आप कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। यह एक स्टेट फंक्शन है, और जब ये स्टेट फंक्शन है तो किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पर डिपेंड करेगा। सो इट डिपेंड ऑन, सिंस इट इज अ स्टेट फंक्शन, so it depend on initial state and final state of system। क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है तो ये इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। इट डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड बाय सिस्टम। स्टेट फंक्शन में आपको बता चुके हैं पहले, स्टेट फंक्शन जो भी होता है वो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के वैल्यू पर डिपेंड करता है। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, किस पाथ से ये फाइनल स्टेट पे पहुंचा है इस पाथ पे ये डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पर डिपेंड करता है। तो इनथैल्पी जब स्टेट फंक्शन है तो इनथैल्पी चेंज जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के डिफरेंस से। इनथैल्पी is equal to sum of internal energy and PV work। इंटरनल एनर्जी और पीवी वर्क दोनों के सम को हम लोग इनथैल्पी बोलते हैं। इंटरनल एनर्जी को आप यू से या ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और पीवी वर्क को पीवी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस दोनों का सम कर देंगे तो इंथैल्पी मिलेगा। चेंज इन इंथैल्पी जब फाइंड करना होगा तो चेंज इन इंथैल्पी को आप डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है? H2 माइनस H1। H2 का वैल्यू क्या होगा? U2 प्लस P2 V2, और H1 का वैल्यू क्या होता है? U1 प्लस P1 V1, यानी कि U2 माइनस U1 और प्लस P2 V2 माइनस P1 V1 कर दें तो इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट हो जाएगा। एक खास बात ये जान लीजिए कि इंथैल्पी जो मेजर करते हैं किसी सिस्टम का वो कांस्टेंट प्रेशर पर मेजर करते हैं। इंथैल्पी इज मेजर्ड एट द कांस्टेंट प्रेशर। इस बात को हम लोग नोट करेंगे, इंथैल्पी इज मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। इंथैल्पी of a system is measured at constant pressure। constant pressure पर ही हम लोग इंथैल्पी को मेजर करते हैं।
तो इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच जो लिखे हैं U2 माइनस U1, अब यहाँ पर प्रेशर कंस्टेंट हो गया तो P2 और P1 सेम रहेगा, मान लेते हैं P हो जाता है, ये V2 माइनस V1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि डेल्टा एच इक्वल टू हो जाएगा U2 माइनस U1 डेल्टा U और प्लस P इंटू डेल्टा V। तो इंथैल्पी चेंज ऑफ सिस्टम हो गया डेल्टा U प्लस P डेल्टा V के इक्वल। Enthalpy change of system equal to delta U, change in internal energy, and P delta V, pressure volume work by the system. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप याद कीजिए, आपको बताया गया था प्लस क्यू इक्वल टू होता है डेल्टा ई और प्लस माइनस डब्ल्यू। जब इरिवर्सिबल वर्क डन होगा तो प्लस क्यू इक्वल टू क्या होता है डेल्टा ई प्लस माइनस डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है पी डेल्टा वी। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड अभी अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं, क्या कैलकुलेट किए हैं, डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। तो इंथैल्पी चेंज ऑफ सिस्टम इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज एंड पी डेल्टा वी के इक्वल होता है, और हीट एडेड टू द सिस्टम इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी के इक्वल। यानी कि दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, यानी कि ये दोनों पार्ट जब सेम है ये दोनों पार्ट भी क्या होगा सेम। तो ऑन कंपेयरिंग जो हमें इक्वेशन मिल रहा है, इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करने के बाद इसमें प्लस क्यू इक्वल टू क्या मिल रहा है डेल्टा एच, क्योंकि ये दोनों सेम है तो फिर प्लस क्यू इक्वल टू क्या होगा डेल्टा एच के इक्वल होगा। जब ये वैल्यू सेम है, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में और सेकेंड इक्वेशन में ये सेम है, तो फिर क्यू इक्वल टू क्या होगा डेल्टा एच के इक्वल होगा, प्लस क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग डेल्टा एच। यानी कि हीट एडेड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि इंथैल्पी आप मेजर करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हीट एडेड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा चेंज इन इंथैल्पी ऑफ सिस्टम। तो इस स्टेटमेंट को याद रखेंगे, हीट एडेड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू क्या होता है चेंज इन द इंथैल्पी ऑफ सिस्टम। जितना भी हीट ऐड करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पर वो इंथैल्पी चेंज के बराबर हो जाएगा, लेकिन जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऐड करेंगे सिस्टम में तब क्या होगा, हीट एडेड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इंथैल्पी चेंज के इक्वल होता है। तो हीट एडेड टू सिस्टम इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है। जब हीट ऐड करेंगे सिस्टम में प्लस क्यू भी मतलब यहाँ हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ऐड कर रहे हैं, क्यू भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, प्लस क्यू हीट सप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम। ये किसके इक्वल होगा डेल्टा ई के इक्वल होगा। कैसे होगा, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अभी आपको बताया गया है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया गया कि प्लस क्यू इक्वल टू होता है डेल्टा यू या डेल्टा ई, इसी को हम लोग डेल्टा यू भी लिखते हैं या डेल्टा ई भी लिखते हैं। प्लस क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस क्या लिखते हैं पी डेल्टा भी। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा भी जीरो हो जाएगा, और जब डेल्टा भी जीरो होगा तो पी इंटू डेल्टा भी क्या होगा पी इंटू जीरो जीरो हो जाएगा। तो जब ये टर्म जीरो हो गया तो क्यू इक्वल टू क्या होगा डेल्टा यू के इक्वल हो जाएगा। ये हम लोग याद रखेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इसको प्रूव कर सकते हैं कि हीट एडेड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो डेल्टा भी जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा भी जीरो होगा तो पी इंटू डेल्टा भी जीरो हो जाएगा। तो जो भी हीट ऐड करेंगे वो इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल होता है।
तो आज का वर्क हम यहीं पर कंप्लीट कर रहे हैं। अगले दिन आपको बताएंगे इसके आगे के टॉपिक। एंथैल्पी चेंज को फाइंड करने के लिए हम लोग और भी बहुत सारे टर्म्स में जाते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं एंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट करने के लिए। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया सब्सक्राइब कर लें और रोज़ वो 15-20 मिनट हमारी वीडियो को देखें। निश्चित रूप से आपके थर्मोडायनेमिक्स भी अच्छे हो जाएंगे।